दोस्तों ये आयुर्वेद की 4 चमत्कारी चीज़ें आपके लीवर की गर्मी, लीवर की सूजन, फैटी लीवर, गैस, कब्ज, एसिडिटी को जड़ से खत्म कर देगी। यानी कि अस्थायी समाधान इन 4 चीज़ों में छुपा हुआ है। दोस्तों इन 4 चीज़ों को आयुर्वेद में एक चमत्कारी औषधि माना गया है। अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है, आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जानकारी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। आधी 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 अधूरी जानकारी ना तो आपके लिए अच्छा है और ना तो दोस्तों खतरनाक होती है। इसीलिए जब भी कोई भी जानकारी लेना, पूर्ण जानकारी लेना, दोस्तों हम अपने सारे वीडियोज में पूर्ण जानकारी देते हैं। यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, फिर जानते हैं उसके फायदे क्या हैं और फिर लास्ट में जानेंगे दोस्तों इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जो पहली चीज़ है जिसमें आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है और ये हमारे लिए अमृत का काम करती है, वो है भूमि आंवला। भूमि आंवला, आंवला 2 होता है दोस्तों, एक आंवला और एक भूमि आंवला। तो दोस्तों ये भूमि आंवला की पत्ती, फल सब कुछ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों भूमि आंवला में क्या क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन ई, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जो दोस्तों लीवर के लिए और हमारे शरीर के लिए रामबाण है दोस्तों, यानी कि सुरक्षा कवच है, वो है दोस्तों क्या है, गिलोय। गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला जो फल है दोस्तों आयुर्वेद में इसे अमृत फल कहा जाता है, वो है आंवला। पहले हमने बताया भूमि आंवला, ये है दोस्तों आंवला। आंवला 2 टाइप का आता है, भूमि आंवला और आंवला। तो दोस्तों दोनों ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और उसमें से सबसे अच्छा है आंवला। तो दोस्तों आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों जिसका नाम है पुनर्वा। पुनर्वा नाम से आप समझ गए, पुनः निर्माण करने वाला, यानी हमारी जो किडनी है उसका पुनः निर्माण कर देगी, ये इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है पुनर्वा। दोस्तों पुनर्वा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने देखा है 4 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं दोस्तों इन 4 चीजों का हमारे शरीर के लिए क्या फायदेमंद। लीवर की गर्मी, सूजन, फैटी लीवर, गैस, एसिडिटी को तो दूर करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ और क्या फायदे हमको मिलेंगे वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों पेट और लीवर को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ में सुधार करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, पाचन में सुधार करने में मदद करता है, त्वचा स्वस्थ बनाए रखता है, शरीर के ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर में ऊर्जा भर देगा, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, पीलिया रोग में फायदेमंद है, बवासीर और भगंदर में लाभकारी है, संग्रहणी रोग में लाभकारी है, सांस रोग और खांसी में लाभकारी है, पेशाब से जुड़ी परेशानी को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, सर्दी और खांसी से बचाता है, टाइफाइड बुखार को कम करता है, अपच और एसिडिटी को दूर करता है, गठिया के दर्द से आराम दिलाता है, मोटापा कम करने में मदद करता है, तनाव से राहत दिलाता है, अस्थमा रोग से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं इनका हमें प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों प्रयोग करने के लिए आपको लेना है भूमि आंवला। भूमि आंवला 50 ग्राम में मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक दुकान से आपको मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना है। भूमि आंवला का चूर्ण 50 ग्राम, गिलोय का चूर्ण 50 ग्राम, आंवला चूर्ण 50 ग्राम, पुनर्वा का चूर्ण 50 ग्राम, ये चारों 50 50 ग्राम यानी बराबर मात्रा में पाउडर लेना है।
पाउडर लेने के बाद चारों पाउडर को एक में मिला देना है। चारों पाउडर को एक में मिला करके आप किसी कांच के बोतल में दोस्तों आप रख दीजिए। अब इसी में से प्रयोग करना है। दोस्तों प्रयोग कैसे करना है, आपको इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ। खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से, या खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। एक एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच ही लेना है। कितने दिन तक लेना है, जब दोस्तों इसका प्रयोग करना लगातार आप 21 दिन तक ले लेना। 21 दिन में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर नई कोई बीमारी है तो भी 21 दिन में इसका प्रयोग करके आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं, गैस एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा अद्भुत नुस्खा है और अद्भुत तरीका है, इसका इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सभी बीमारियों से दूर रहना है, कोई दवा आपको प्रयोग नहीं करना है, तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखिए। आपको कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि जो हमारा शरीर बीमार होता है 100% जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। और दोस्तों ये 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रखेंगे। तीनों दोषों का अलग अलग महत्व है। ये दोस्तों जो कफ है, ये हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड है, खून है, पानी है, कफ से रिलेटिव है। अब हमारे शरीर में अगर खून नहीं पाया जाएगा तो दोस्तों हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। और दोस्तों जी हमारे शरीर में पित्त है, एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार की एसिड है जिसे हम पित्त कहते हैं, पित्ताशय का। तो ये पित्त नहीं पाया जाएगा, ये एंजाइम नहीं पाएगा तो ये खाना पचेगा ही नहीं। खाना जैसे के जैसे ऐसे निकल जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो बात जो है, वाव है, प्राण है, ये तो जिससे हम जिंदा रहते हैं। हमारी सांस प्राण ही तो है। हमारी सांस से बंद, राम नाम सत्य। इसलिए बात पित्त कफ पाया जाना भी जरूरी है। बस बात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, यानी प्रकृति के अनुसार खाना खाइए, प्रकृति के अनुसार सोने जाइए, प्रकृति के अनुसार आप जागिए, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तीसरा है दोस्तों, खाना खाने के नियमों का पालन। आपको खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो खाना खाने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप दोस्तों देख सकते हैं। अगला तरीका है पानी पीने के नियम। पानी पीने के सही तरीके को अपना करके दोस्तों अपने शरीर को आप स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। पानी हमें एक दिन में कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए दोस्तों, कितनी देर पे पीना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पानी पीने के नियम के बारे में आपको जानना है तो दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी आयुर्वेद की जानकारियां हैं हमें बड़ी बीमारियों से बचाती है। तो दोस्तों आयुर्वेद का जितने अच्छे से आपके पास ज्ञान होगा उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।